एक विचार बीज नव समाज का सर्जन करने में समर्थ होता है, जो विचार बीज आज पूर्ण रूप से फलित होके वट वृक्ष बन चुका है, जो हमें विकास के फल अर्पित कर रहा है। 1925 विजयादशमी का पावन दिन महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजन होना था संघ की प्रथम शाखा का। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने सोचा कि आजादी तो मिल ही जाएगी, पर उसके बाद क्या? आजादी की रक्षा हेतु आवश्यकता होगी सच्चे देशभक्त और निष्ठावान लोगों की। और शुरू हुआ संघ के माध्यम से कर्तव्यनिष्ठ कार्यकरों को तैयार करने का महायज्ञ। परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी भी सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लिया, पर योगदान अवश्य ही दिया। भारत को विश्व गुरु बनाने हेतु, राष्ट्र भक्ति हेतु किसी भी कालखंड में जब भी समय और परिस्थिति की मांग हुई, तब राष्ट्रवादी विचारों के साथ नेतृत्व कर सके ऐसे कार्यकर्ता संघ ने मातृभूमि की सेवा हेतु प्रदान किए। पर बात जब एक राजनीतिक पार्टी की होती है, तो राजनीतिक यात्रा में उतार चढ़ाव और कठिनाइयों का आना स्वाभाविक है। आज समय चक्र के 3 आयामों से गुजरकर भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा परिवार बन चुका है। 10 लोगों द्वारा गठित जनसंघ आज रूपांतरित होकर भाजपा के रूप में करोड़ों कार्यकर्ताओं का प्रचंड जन समूह बन गया है, जिसके कार्यकर्ताओं की जनसेवा की नीतियों से लाखों गांव, हजारों शहर, कई राज्य और पूरा भारत सबके साथ और सबके विकास की राह पर चल पड़ा। पन्ना प्रमुख से लेकर पार्लियामेंट तक जन सेवा में समर्पित है भाजपा का हर एक कार्यकर। पर भाजपा को जानने हेतु समझना पड़ेगा उस कालखंड को जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। डॉक्टर हेडगेवार जी की चिंता आजाद होने के बाद सच्ची साबित हुई। बंटवारा किया गया भारत का 2 हिस्सों में। सांप्रदायिकता और तुष्टीकरण की नीतियों ने जोर पकड़ा। झूठे जननायकों की नजरों में सत्ता की लालसा साफ दिखने लगी और देशभक्ति और राष्ट्रवाद जैसे भाव पीछे छूटने लगे। देश की प्रथम केंद्र सरकार में उद्योग मंत्री का पदभार संभालने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा पाकिस्तान में बंगाल विलय का विरोध किया गया। नेहरू की कश्मीरी नीति को देखकर उन्होंने राष्ट्र हित में मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। उन्हें ज्ञात हुआ कि देश के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यकता है एक राष्ट्रवादी राजकीय दल की। यह बात को लेकर वह संघ के दूसरे सरसंघचालक पूज्य गुरुजी से मिले और पूज्य गुरुजी की अनुमति से संघ के सन्निष्ठ कार्यकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर भाई महावीर, श्री सुंदर सिंह भंडारी, श्री यज्ञदत्त शर्मा, श्री जगन्नाथ जोशी, श्री कुशाभाऊ ठाकरे और अन्य के साथ मिलकर एक दीपक प्रज्वलित किया गया। 21 अक्टूबर 1951 के दिन भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई और प्रथम अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। 1952 में भारतीय जनसंघ ने 3.6% मत प्राप्त किए और 3 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। 38 सभ्यों के साथ डॉक्टर मुखर्जी विरोध पक्ष के नेता बने। उनकी अगुवाई में कश्मीर की लड़त ने निर्णायक मोड़ लिया। उन्होंने नारा दिया, एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। नारे ने जन आंदोलन का रूप ले लिया। कश्मीर आजाद भारत का हिस्सा था, पर वहाँ प्रवेश के लिए परमिट की प्रथा अमल में थी। डॉक्टर मुखर्जी ने बिना परमिट 11 मई 1953 के रोज कश्मीर में प्रवेश किया। उनको जेल में धकेल दिया गया और 23 जून 1953 में उनकी रहस्यमय मौत हो गई। ये एक निर्मम हत्या थी, पर नेहरू सरकार ने कोई भी कार्यवाही नहीं की। उनकी यह शहादत रंग लाई, परमिट प्रथा नाबूद हुई। 1957 में 5.9% मतों के साथ 4 सीटें प्राप्त की। 1962 में 6.44% मतों के साथ 14 सीटें। राष्ट्रवाद की मशाल को थामे जनसंघ आगे बढ़ता रहा, विरोध पक्ष की भूमिका निभाता रहा। जनसंघ ने विरोध किया कांग्रेस द्वारा बेरोबारी यूनियन को पाकिस्तान को सौंपने पर। आंदोलन छेड़े गए दीव, दमन, गोवा और पौंडीचेरी की मुक्ति के लिए। सत्याग्रह किया गया 1965 में कच्छ के कंजोर कोट के विस्तार हेतु। 1967 में बिहार विधानसभा में गैर कांग्रेसी सरकार में जनसंघ ने सहयोगी की भूमिका निभाई। पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में जन उन्नति और देश उन्नति में अपना सहयोग एवं योगदान दिया। जनसंघ के गठन काल से ही महामंत्री का पदभार का निर्वहन कर रहे एकात्म मानवतावाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को 1967 में राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऋषि जैसा जीवन व्यतीत करने वाले
सफल नायक की बढ़ती जनचाहना को विरोधी सह नहीं पाए। 11 फरवरी 1968 को उनकी हत्या करवा दी गई। 17 सालों में 2 नेताओं को जनसंघ ने खो दिया। फिर भी राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ राष्ट्र सेवा और जन सेवा की यात्रा को निरंतर रखा। 13 फरवरी 1967 के दिन श्रद्धेय अटल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। जनमानस पर उनकी लोकप्रियता ने नए आयाम प्रस्थापित किए। नारा गूंजने लगा, प्रधानमंत्री की अगली बारी अटल बिहारी अटल बिहारी। 1971 से 1975 तक इंदिरा गांधी सत्ता मद में चूर हो चुकी थी। जब कोर्ट ने 1971 में उनकी जीत को अमान्य करार कर उन पर 6 साल की पाबंदी लगाई, तब इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 के रोज देश में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर दी। गैर कांग्रेसी सभी नेताओं को 21 महीनों तक जेलों में अमानवीय तरीकों से बंद करके रखा गया। कुछ जननायकों ने छिपकर लोकशाही की रक्षा की, लड़ाई चालू रखी। आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया गया। 1977 के लोकसभा चुनाव में सभी दलों ने मिलकर चुनाव लड़ना तय किया। भारतीय जनसंघ का मूल मंत्र था व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, और इसे सार्थक करने हेतु जनसंघ को विलीन किया गया नवनिर्मित जनता मोर्चा में। जन समुदाय का समर्थन प्राप्त हुआ, कांग्रेस की हार हुई। आपातकाल के विरोध के उत्तर में जनता ने मुरारजी भाई देसाई को प्रधानमंत्री बनाया। उस सरकार में श्री अटल जी ने विदेश मंत्री और श्री अडवाणी जी ने माहिती एवं प्रसारण मंत्री के पदभार का निर्वहन किया, पर यह खुशी लंबे समय न टिक पाई। जनता मोर्चा की सरकार 2 सालों के बाद गिर गई। 1979 मच्छू डैम होनारत में जब संघ के स्वयंसेवकों द्वारा इस त्रासदी में लोगों की मदद की जा रही थी, महामारी न फैले इसलिए लाशों की अत्येष्टि की जा रही थी, तब इंदिरा गांधी अपने मुंह पर रुमाल रख वहां पर आई, मौत का मंजर देखा और उल्टे पांव वापस लौट गई। फिर भी एक बार फिर इंदिरा गांधी की अगुवाई में 1980 में कांग्रेस फिर से सत्ता में आई। गठबंधन के कटु अनुभव से बोध लेकर नई शुरुआत का निर्णय लिया गया। 6 अप्रैल 1980 के रोज पंचनिष्ठा का प्रण लेकर नींव डाली गई भारतीय जनता पार्टी की। श्री अटल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। कमल के फूल को चुनाव का चिन्ह चुना गया। भाजपा के प्रथम अधिवेशन में श्री अटल जी ने भविष्यवाणी की, अंधेरा हटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, जो आज सत्य पुरवार हो चुका है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही सुरक्षा कर्मी ने कर दी। लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी को सहानुभूति के मतों के कारण 404 सीटें प्राप्त हुई। तब अडवाणी जी ने कहा था कि यह लोकसभा के चुनाव नहीं थे, शोक सभा के थे। वह कांग्रेस आज विरोध पक्ष में बैठने योग्य जनादेश भी जुटा नहीं पा रही। 1984 के चुनाव में जब भाजपा की सिर्फ 2 सीटें आई थी, तब अटल जी को किसी ने कहा था कि आपकी जनचाहना पहले जैसी नहीं रही, भाजपा को तो 2 सीटें मिली है, आपको पार्टी बंद कर देनी चाहिए। तब अटल जी ने उत्तर दिया था कि मेरे मतदाता अभी पालने में झूल रहे हैं। अटल जी की यह बात सत्य साबित हुई। 1984 में जो पालने में झूल रहे थे, उन युवा मतदारों ने 1998 से 2004 तक अटल जी को 3 बार देश का प्रधानमंत्री बनाया। 13 दिनों के लिए, 13 महीनों के लिए और पूर्ण अवधि के लिए। देश को आजादी के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री प्राप्त हुआ। इंडिया शाइनिंग के पथ पर भारत आगे बढ़ने लगा। परमाणु संपन्न देश बना, कारगिल के युद्ध को जीता, चतुर्भुज सड़क योजना का निर्माण हुआ, जन जन के लिए हजारों कार्य किए गए। 1984 में भाजपा में आत्मचिंतन के बाद एकात्म मानवतावाद को पुनः पक्ष की मूल विचारधारा में सम्मिलित किया गया। 1989 में बॉफोर्स कांड के खुलासे से कांग्रेस की भ्रष्ट छवि देश के सामने उजागर हुई। फलस्वरूप भाजपा ने 88 सीटों पे जीत दर्ज की। राष्ट्रीय मोर्चा के गठन के साथ सत्ता के सहभागी बने। भाजपा ने अपने मूल विचारों से कभी भी समझौता नहीं किया। 1990 में भी श्री अडवाणी जी द्वारा राम मंदिर के निर्माण हेतु जन जागरण हो सके, इसलिए आयोजित रथ यात्रा को अवरोधित किया गया और भाजपा ने वीपी सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। 1991 में मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में एकता यात्रा का आयोजन किया गया। श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगे को फहराया गया। योगानुयोग, रथ यात्रा और एकता यात्रा दोनों में मोदी जी ने सारथी की भूमिका निभाई। 1991 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 120 सीटें प्राप्त हुई। 1991 से 2004 तक भाजपा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
2004 से 2014 तक सफल विपक्ष की भूमिका भी अदा करनी पड़ी। पर 2001 में जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी की नियुक्ति की गई, तब से भाजपा को नए संकल्प और बल की प्राप्ति हुई। उदार आर्थिक नीति, जन जन का समर्थन और लोक हितकारी नीतियों की बदौलत थोड़े ही समय में गुजरात समृद्ध राज्य बन के उभर आया। पूरे देश में गुजरात की नीति, रीति और नेतृत्व की प्रशंसा होने लगी। गुजरात के विकास मॉडल को देश विदेश में पहचान मिलने लगी। मातृभूमि का ऋण अदा करने के बाद राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर मोदी जी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में चुना गया। सभी राजनीतिक पंडितों को झूठा साबित कर विकास की राजनीति के जनक, विकास पुरुष श्री नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्रीय उदय हुआ और नारा दिया गया, अब की बार मोदी सरकार, और वचन दिया गया सबके साथ और सबके विकास का। 2014 में मोदी जी की आंधी ने भाजपा को 282 सीटें दिलाई और आजादी के बाद प्रथम बार गठित हुई स्पष्ट बहुमति के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 30 सालों के बाद किसी दल को केंद्र में स्पष्ट जनादेश प्राप्त हुआ। 2019 में फिर से प्रजा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। विकास की राजनीति को नारा दिया गया, फिर एक बार मोदी सरकार। प्रचंड जनादेश के साथ प्राप्त हुई अभूतपूर्व 303 सीटें। 2024 में 400 सीटें प्राप्त करने के लक्ष्य की ओर भाजपा का हर एक कार्यकर अग्रसर है और भारत के सभी नागरिकों को मोदी जी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। आज भाजपा के कार्यकर्ता पूरे विश्व में व्याप्त है। मोदी जी के सुशासन की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। मोदी जी विश्व नेता बनकर उभर आए हैं। एक समय 2 सीटों पर सिमटी हुई भाजपा आज केंद्र में पूर्ण बहुमति के साथ और अनेक राज्यों में सत्ता के माध्यम से निरंतर सेवा कर रही है। भारत का बहुआयाम और सर्वस्तरीय विकास हुआ भाजपा की राष्ट्रभक्ति के कारण। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। विकासशील भारत ने दुनिया के समर्थ देशों को पीछे रखकर महामारी की जंग लड़ी और जीती। गरीब राष्ट्र की उपमा वाले भारत को आज शक्तिशाली राष्ट्र की पहचान मिली। आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज भारत इतना समृद्ध हो चुका है कि वह 80 करोड़ लोगों के लिए अन्न का प्रावधान करता है और विश्व के अन्य देशों में भी खाद्य आपूर्ति कर वैश्विक कारोबार करता है। भारत की सेना आज आत्मनिर्भर हो चुकी है। आज चांद के अंधेरे कोनों में भी चंद्रयान उजाला फैला रहा है। उद्योग और रोजगारों का सुवर्ण काल है। आरोग्य की सुविधा भी जन जन को प्राप्त है। आज के भारत ने बहुआयामी विकास की सभी सीमाओं को छू लिया है और निरंतर राष्ट्र उन्नति और जन उन्नति का कार्य अविरत है। सर्वजन हिताय सर्वजन लाभाय के परिणाम स्वरूप शांति हर और व्याप्त है। आज के भारत के सामने दुश्मन देखने से भी डरता है। आज 370 की बेड़ियों से कश्मीर आजाद हो चुका है। तिरंगा लाल चौक पर शान से फहरा रहा है। आज अवधपति अयोध्या में आ चुके हैं। राम लला का भव्य भवन निर्माण हो चुका है और भी न जाने कितने जनसेवा के कार्यों से जन जन आबाद है। ये सिद्ध कर रहा है भाजपा के राष्ट्रवादी विचारों को, भाजपा के एकात्म मानवतावाद के सिद्धांतों को, भाजपा के पंचनिष्ठा के समर्पित भाव को और मोदी जी के सबके साथ और सबके विकास को। राष्ट्रभक्ति की भावना को निरंतर प्रज्वलित रखे हुई कई कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है और आज भी दे रहे हैं। वो चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, पंडित जी हो या कार सेवक हो या देश के एवं बंगाल के कार्यकर्ता हो। और अटल जी और मोदी जी जैसे कई नायकों ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के चरणों में समर्पित कर दिया। यह प्रस्थापित करता है कि भाजपा राष्ट्रवाद की राह पर जीवन न्यौछावर करने वालों की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिन की सभी कार्यकर्ताओं को एवं सभी राष्ट्रवादी नागरिकों को ढेर सारी शुभकामनाएं।